एक इंपॉर्टेंट बात यह भी है कि ब्रिटिशर्स ने सिर्फ जेल नहीं बनाई थी, एक पूरा सिस्टम सेट किया था कंट्रोल बनाए रखने के लिए। मेन जेलर तो हमेशा एक ब्रिटिशर ही होता था, लेकिन गार्ड बनने का काम भी प्रिजनर्स से ही करवाया जाता था। पर कौन से प्रिजनर्स? ऐसे प्रिजनर्स जो सबसे ज्यादा चापलूस और चाटुकार टाइप के होते थे, जो अपने लोगों को मारने में भी पीछे नहीं हटते थे। इन्हें जमादार बोला जाता था। जमादार का काम होता था बाकी कैदियों को कंट्रोल करना, उन्हें काम में लगाना और उनकी रिपोर्ट देना। ये लोग रेगुलर प्रिजनर्स ही होते थे, लेकिन ब्रिटिशर्स इन्हें थोड़ा और पावर और बेटर ट्रीटमेंट देते थे ताकि वो बाकी कैदियों में डिसिप्लिन मेंटेन कर सकें। ज्यादातर केसेस में ये गार्ड की पोजीशन उन लोगों को दी जाती थी जो बलोच और पठान मुस्लिम हुआ करते थे, क्योंकि ब्रिटिशर्स जानते थे अगर हिंदू प्रिजनर के ऊपर हिंदू गार्ड ही होगा तो पूरे चांसेस हैं कि वो सॉफ्ट बिहेव कर सकता है। एक बार इस फ्लो चार्ट में देखो, सबसे ऊपर है ब्रिटिश जेलर, उसके नीचे ये बलोच और पठान मुस्लिम गार्ड्स जिन्हें जमादार बोला जाता था, और उसके नीचे बाकी सारे आम कैदी। सावरकर अपनी बुक मेरा आजीवन कारावास में बताते हैं कि उनके टाइम जेलर था डेविड बेरी। डेविड बेरी ने तो ये तक कह दिया था कि दुनिया में तो एक ही भगवान होता है जो ऊपर आसमान में रहता है, लेकिन पोर्ट ब्लेयर में दो भगवान हैं, एक तो वो ऊपर वाला और एक मैं। खैर, अब आप जेल के अंदर आ चुके हो, सबसे पहला काम है नहाना। नहाने के टाइम आपको ऐसी एक लंगोट ही पहननी होगी। ऑब्वियसली कोई बाथरूम नहीं मिलेगा, कोई प्राइवेसी नहीं मिलेगी, बस खुलेआम सबके सामने नहाना है। जो पानी यूज करना होगा वो भी समुद्र का ही खारा पानी होगा। नहाते हुए भी आपको जमादार से ऑर्डर मिलेगा कितना पानी लेना है, कब खुद को रगड़ना है और कब खुद पे पानी डालना है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। 3 कटोरे पानी से ज्यादा पानी भी नहीं मिलेगा किसी को, और अगर आपने ज्यादा पानी ले लिया तो उसकी कीमत खतरनाक मार से चुकानी होगी। अब जेल में एंट्री के बाद आपको इनमें से एक तरह की हथकड़ी पहनाई जाएगी, चेन फेटर्स, बार फेटर्स या क्रॉस बार फेटर्स, और बिना कुछ पूछे सीधा आपको घसीटकर सेल्स के अंदर पटक दिया जाएगा। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत है, असली खेल तो कल शुरू होगा जब आपको मिलेगा काम। सुबह 6 बजे आपको बाहर लेके आया जाएगा और अलग अलग तरह के कामों में लगा दिया जाएगा। काला पानी जेल में रोज गाड़ी भर के हजारों नारियल आते थे और कैदियों को 4 अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता था। पहले ग्रुप का काम है नारियल छीलना। अब आपको लगेगा अरे नारियल छीलने में तो क्या ही है, ये तो मैं 1 सेकंड में कर दूं, पर आपको बता दूं ये नारियल आपको हाथ से छीलने होंगे। वीर सावरकर ने अपनी बुक मेरा आजीवन कारावास में बताया है कि कैसे नारियल छीलते वक्त उनके हाथों से खून बहता रहता था। दूसरे ग्रुप का काम होता था नारियल फोड़ना। ये नारियल आपको एक झटके में ही फोड़ना होगा और नेक्स्ट ग्रुप को देना होगा। तीसरे ग्रुप का काम है जो नारियल फूटा है उसका पानी कलेक्ट करना और उसको बाल्टी में भर के ले जाना। फाइनली चौथे ग्रुप का काम है टूटे हुए नारियल को खुरपे से काटकर अलग करना, यानी कि कोकोनट को शेल से अलग करना। यहाँ गार्ड्स को जब मर्जी आती थी किसी भी छोटी सी बात पर कैदियों को पीट देते थे। कभी बोलते थे कि तुमने नारियल चुराया है, तो कभी बिना किसी वजह के भी डंडे बरसा देते थे। वीर सावरकर ने अपनी किताब में एक इंसिडेंट बताया है कैसे सिर्फ कहा सुनी होने पर पठान जेलर हिंदू कैदियों पर रिलीजन के नाम पर गुस्सा निकालते थे। साला काफिर है ऐसे बोलकर मारते थे। इसके अलावा नारियल छीलने के बाद बचे हुए छिलके का भी यूज किया जाता था। उन छिलकों को पहले सुखाया जाता, फिर उनमें से कूट कूट के फाइबर्स निकाले जाते और फिर उन फाइबर्स को साफ करना पड़ता था। इतना सब होने के बाद भी अगर किसी ने बस एक कैदी से बात भी कर ली तो उनका बुरा हाल कर दिया जाता था।